ईश्वर ने, अल्लाह ने जिसे बनाया वो तो उसमें विकृति आमतौर पर नहीं होती है, और ईश्वर को, अल्लाह को विकृति पसंद भी नहीं है, कमियां पसंद भी नहीं है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कैसे शरीर में शामिल हो जाता है? कैसे ये हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है? इम्बैलेंस की शुरुआत जो है वो एक तो होती है मेरुदंड से और दूसरी होती है नाभि से। तो मेरुदंड के लिए तो अभी मैं 5-7 अभ्यास बताऊंगा। अभी नाभि के लिए पहले बता दे रहा हूं, बायां नीचे दायां ऊपर, इससे दोनों एक साथ नाभि और रीढ़ की हड्डी दोनों ठीक होंगे। जो पैर ऊपर वही पैर ऊपर, एड़ी नीचे एनस के लगी हुई साथ, और ऊपर वाले पैर की एड़ी देखो ऐसे ऊपर वाले पैर के साथ ऐसे लगी हुई, और इस तरह से करते हैं। और ऊपर वाले हाथ की कोहनी ऐसे सिर से सटी हुई, और पीछे वाला हाथ ऐसे लिया, इस तरह से होना चाहिए ये। और इसमें लगातार ऐसे लंबे सांस लेने चाहिए। नाभि भी दिख गई हो तो बाह्य प्राणायाम करना चाहिए, ऐसे देखो। अब इस तरह से कोई कर सके, अब थोड़ा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस प्रकार से, ये तो मैंने सभी दिशाओं से आप देख सके कैसे गोमुखासन होता है, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे, इस तरह से गोमुखासन। ये स्पाइन को भी बैलेंस करता, और ये नाभि, जिसको सोलर प्लेक्सस सूर्य चक्र कहते हैं, जिसको पीछे कहते हैं, धरण कहते हैं, नाभि और ऊपर से ठोड़ी भी दिखती। और बताओ ये प्रॉब्लम्स, अब इसके, ये तो मैंने दोनों के लिए बता दिया। स्पाइन के लिए मात्र 5 अभ्यास कर लें। एक ये उष्ट्रासन ऐसे, ये ऐसे, 1 मिनट ऐसे एक आसन ऐसे कर। फिर स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है भुजंगासन, ऐसे। ये अब इसमें ठहरना है 10-20 सेकंड, कुछ ऐसे करते हैं, और 2 सेकंड में, 1 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड में नीचे, बोले हो गया भुजंगासन। ये नामचार्य का योग है ना, ऐसे नहीं बात बनेगी, धीरे धीरे करें ऐसे ऐसे। 1 से 2 मिनट ठहरा करें, ऐसे भी और ऐसे भी। ये बड़ी बात, ऐसे। और जो ज्यादा ना कर सके तो भुजंगासन, शलभासन, ये 2 आराम आराम से धीरज के साथ। और ये मरकटासन, ये अप्रतिम है, ये ऐसे ऐसे। तो ये इतना भी कर लिया किसी ने। उष्ट्रासन, मरकटासन, ये धनुरासन। थोड़ा रुकना पड़ेगा एक पोज में, 10-20 सेकंड से लेकर के 1-2 मिनट तक। और फिर ये सेतु बंद, इससे भी नाभि और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, दोनों का बैलेंस होगा। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एल्सर्लियमर्स, ऑटोमेन डिजीज। और फिर जब फिजिकल बैलेंस बिगड़ता है तो मेंटल इम्बैलेंस होता है, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, और यहां तक कि एपिलेप्सी के दौरे पड़ने लगते हैं। ऐसे श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींच लिया, देखो ऐसे। अच्छा स्वामी जी, इसके बाद अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो है वो सिर्फ रीढ़ की हड्डी या फिर नाभि के ही हिस्से में हो सकता है, या इसके अलावा कुछ और बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो सकता है? ये होता है रीढ़ की हड्डी में और नाभि में, फिर रिफ्लेक्ट होता है लीवर में, किडनी में, आंतों में, लंग में, हार्ट में, फिर रिफ्लेक्ट होता है वात पित्त कफ दोषों में, सत्व रजस तमस में। यानी जड़ इसकी वो है, सोर्स इसका यह, फिर आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए अब इसके बाद देखो, यही बताना चाह रहा हूं मैं कि शुरुआत हुई नाभि से, और नाभि तो पूरे शरीर का केंद्र है ना, ऐसे भी न्यूक्लियस को, केंद्र को नाभि बोलते हैं। तो ये नाभि, नाभिकीय तत्व, न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियस पॉइंट, तो ये
पवन मुक्तासन ऐसे सहज श्वसन के साथ 1-2 मिनट करें और 1-2 मिनट ऐसे पैरों को उठा करके रोक करके रख दिया और इसमें बस सहज श्वसन चलता रहे। और नाभि में एक नाद होता है, जैसे अब बांसुरी का निनाद कर रहा है हमारा एक कपिल। हर दिन हमें इसको धीरे बजाने के लिए बोलना होता है, लेकिन मैंने कहा आज खूब बजा। इधर से हमारा समुद्र अपना नाद का निनाद कर रहा है, इधर से बांसुरी बज रही है और अपने अंदर निनाद हो रहा है, नाभि से लेकर के हृदय से लेकर के शरीर के रोम रोम में। इसी को नाद योग कहते हैं। तो ऐसे 1 मिनट तक ऐसे होल्ड करके रखें। जिनको भी नाभि का इम्बैलेंस है, जिनको धरण का इम्बैलेंस है, नाभि पीछे खिसक गई है और स्पाइनल कोड का इम्बैलेंस है, तो उनको तो फिर ये वो तो ऐसा कर भी ना सकेंगे। वो तो उत्तान पादासन और नौकासन कर ना सकेंगे। उनको तो पवन मुक्तासन और खेत बंद करके ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे देखो, ये 1-2 मिनट ऐसे लगातार करें। ये अब इतना कोई कर ले, और यदि ये इतना भी हो जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। थोड़ा रुकना पड़ेगा लेकिन एक स्थिति में। एक स्थिति में ऐसे 1-2 मिनट तक रुक गए तो, और ये तो कमाल का है, 1 मिनट में ही वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। वर्षों से कब्ज था, वर्षों से कोलाइटिस, आईबीएस, स्पाइस फिशर फिस्टुला, वर्षों से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, वर्षों से नींद ठीक से नहीं आ रही थी, भूख ठीक नहीं लग रही थी, गैस, एसिडिटी, और अब तो मेरी पीठ तक आ गया। आनंद ही आनंद है। पूज्याचार्य जी कोशिश कर रहे हैं कि जो है और स्वामी जी आपका उड़न कैमरा भी जो है ना, कोई नहीं, आज वो भी अच्छा काम कर रहा है और बड़ी शानदार तस्वीरें वो कैद करके हम तक पहुंचा रहा है। अब मुझे बैठ के ही करने पड़ेंगे लगता है। अच्छा, समंदर की लहरों ने भिगो दिया आपको। आचार्य जी आज योग करते करते मेरा सहयोग कर रहे हैं। जो ये भी है, ये योग में सहयोग है। सैंड, सी एंड सन। सन इज आवर फ्रंट साइड एंड सैंड एंड सी इज हियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो, यही तो आनंद है यहाँ का। अब आगे पीछे चारों ओर, जैसे योग में कहा जाता है ना, ब्रह्मेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मेविदम विश्वम इदम वरिष्ठम। चारों तरफ यो खुदा, वो अल्लाह, वो अलमाइटी गॉड, वो भगवान, वो परम सत्ता, वो परम शक्ति है। ऐसी भाव चेतना हमारी निर्मित हो जाए ना, तो जो आपने पूछा ना, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस फिजिकल तो दूर होगा ही होगा, ज्यादा जो ना कर सके ना।